Good morning, students. So today we are going to start chapter number 12, a very important topic, that is grid computing. बच्चों सबसे पहले बात करते हैं ये ग्रिड कंप्यूटिंग होता क्या है और ये ग्रिड क्या होता है. So student, in grid computing simply a grid is a kind of network. Okay बच्चों, in grid computing a grid is a kind of network. What is in grid computing? A grid computing is a form of distributed computing that involves the coordination and sharing of geographically distributed network computational resources. As you are seeing in this picture, देख बच्चों, that I have created a specific network of various computing devices, that is grid network. Here I have joined many computers all together within the grid network. This is all these computers which are interrelated within the network are known as grid clients, and one who is just controlling it, that is called grid server. Okay bachcho, in grid computing it is a distributed computing system formed by a network of independent heterogeneous computer in multiple locations. Grid computing links the disparate low-cost computer into a one large infrastructure. ठीक है बच्चों, actually grid computer is very important technology in which we are connecting most reliable computers all together to form a infrastructure. Okay, now अब ग्रिड कंप्यूटिंग काम कैसे करता है और ये किस तरह से यूजफुल हो सकता है बच्चों. सपोज करो बच्चों, अगर हम एक कंप्यूटर स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, सपोज करो एक स्पेसिफिक कंप्यूटर से एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करा रहे हैं, तो बच्चों हमारे जो कंप्यूटर का सीपीयू है, हमारे कंप्यूटर का जो सीपीयू है वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं होता है. राइट, हमारा जो कंप्यूटर का सीपीयू है उसका जो आइडियल प्रोसेसिंग है वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं होता है अगर एक स्पेसिफिक प्रोसेस को हम परफॉर्म कराते हैं तो. ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, सारे जो कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं जिससे मल्टीपल नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो सिमल्टेनियस वर्क करने लगते हैं. मल्टीपल नंबर ऑफ नोड्स जो है बच्चों वो सिमल्टेनियस वर्क करते हैं ऑन अ स्पेसिफिक टास्क और अ स्पेसिफिक मॉड्यूल. सिंपली यहाँ पे क्या करा जाता है बच्चों, एक बिग जो टास्क है, एक जो बिग टास्क होती है उसको सिंपल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और सिंपल मॉड्यूल्स में डिवाइड करने के कारण क्या होता है बच्चों, वो जो सिंपल टास्क है वो मॉड्यूलराइज हो गई है. अब मॉड्यूलराइज होके वो सिंगल जो टास्क है वो डिफरेंट नोड्स जो हैं यहाँ पर उनके ऊपर ऑपरेट होती है. इन सच सिचुएशन ये जो एक सिंगल टास्क है वो अगर मान लो बच्चों एक सिंगल कंप्यूटर करता है तो उसका जो सिंगल प्रोसेसर है वो ही सिर्फ उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है, तो इट गेटिंग वेरी लेट. But here the particular task is derived onto the multiple number of computer. So what will happen, जितना भी टास्क है वो सारा का सारा डिवाइड हो गया तो ऑब्वियसली ये फास्ट वर्क करेगा. ये जितने भी कंप्यूटर्स है बच्चों ये सारे इंडिपेंडेंटली अपना अपना टास्क स्पेसिफिक वर्क करेंगे और उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो ओवरऑल जो टास्क है उसको कंप्लीट करना होगा. ओके, तो इट गिव्स a fast assessing or a fast completion of a specific task. ग्रिड कंप्यूटिंग के बच्चों कई सारे फायदे हैं. यहाँ पर यूजर गेन करता है एक्सेस टू द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक प्रोसेसिंग, स्टोरेज, डेटा, एप्लीकेशन एक्सेट्रा एज नीडेड विद द लिटिल और नो नॉलेज where these resources are located or what underlying technology or hardware operating system and so on to be used. सिंपली बच्चों ये जो कंप्यूटेशनल ग्रिड है इसमें किसी भी कंप्यूटर को मे और मे नॉट भी ये पता होता है कि जो पर्टिकुलर कंप्यूटर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, ये सिंगल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं और मल्टीपल डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं. ओके, सो दिस इज ग्रिड कंप्यूटिंग बच्चों. ग्रिड कंप्यूटिंग के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक नीड्स होती हैं, जस्ट लाइक एटलीस्ट वन कंप्यूटर जो यूजुअली सर्वर की तरह वर्क करेगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी करेगा. एज यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर दैट दिस ग्रिड सर्वर एक्ट लाइक दैट ड्यूटी मैनेजर. ये यहाँ पर जितने भी अदर हैं उन रिसोर्सेज को हैंडल करेगा और उनकी पर्टिकुलर जो रिक्वेस्ट है
उसके अकॉर्डिंग उनको हैंडल करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है नेटवर्क के कंप्यूटर, जो कि स्पेसिफिक ग्रिड कंप्यूटिंग नेटवर्क सॉफ्टवेयर रिक्वायर होता है। अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर ऑल्सो नीडेड एज अ मिडिलवेयर, ठीक है बच्चों। हमारे पास दो टाइप के ग्रिड होते हैं बच्चों। पहला है हमारा दैट कंप्यूटेशनल ग्रिड और दूसरा है डेटा ग्रिड। बच्चों कंप्यूटेशनल जो ग्रिड होती है वो सेवरल काइंड ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग के दो पार्ट बोल सकते हो आप। एक तो दैट कंप्यूटेशनल ग्रिड और दूसरा है डेटा ग्रिड। बच्चों कंप्यूटेशनल ग्रिड के अंदर जो कंप्यूटेशनल दैट सर्विसेज होती हैं, कंप्यूटेशनल हार्डवेयर होते हैं, ये सभी आपस में मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर लिए जाते हैं और एक ग्रिड क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ये सभी ग्रिड सिमल्टेनियसली मींस पैरेलली वर्क करते हैं, जिससे हमारा जो कंप्यूटर का आइडियल टाइम है उसको यूटिलाइज किया जाता है। जबकि डेटा ग्रिड के अंदर बच्चों हमें इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा जाता है जिसमें हम डेटा स्टोरेज, डेटा डिस्कवरी, डेटा हैंडलिंग, डेटा पब्लिकेशन एंड डेटा मैनिपुलेशन, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा पर एक साथ डिफरेंट हेट्रोजीनस डेटाबेस पे सिमल्टेनियस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके बच्चों, सो दिस इज ग्रिड कंप्यूटिंग। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है बच्चों ब्लॉकचेन। अब सबसे पहले बात करते हैं सर ये ब्लॉकचेन क्या होता है। बच्चों सिंपली अ ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर विच इज स्टोरिंग द ऑल ट्रांजेक्शन अक्रॉस द नंबर ऑफ कंप्यूटर विद इन द नेटवर्क। ओके बच्चों, तो बच्चों इसके लिए हमारे बुक के अंदर एक बहुत सिंपल सी स्टोरी दे रखी है। सपोज करो बच्चों, गौर से देखिएगा, सपोज करो बच्चों ये जो एक पर्सन है ए और ये है पर्सन बी। ये पर्सन ए और बी बच्चों एक फाइनेंशियल एक्टिविटी करते हैं, लेट ओके फाइनेंशियल एक्टिविटी करते हैं। इस फाइनेंशियल एक्टिविटी को वो मैनुअली स्टोर कर रहे हैं या मैनुअली उस पर वर्क कर रहे हैं या कंप्यूटराइज भी कर रहे हैं, बट दे आर जस्ट स्टोरिंग दियर डेटा ऑन अ सेंट्रलाइज सिस्टम। वो अपने डेटा को एक सेंट्रलाइज स्टोरेज के ऊपर स्टोर करते हैं, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, सपोज करो बच्चों ये जो सेंट्रल कंप्यूटर है, अगर किसी ने इसको किसी भी तरह से हैक कर लिया या डेटा को मॉडिफाई कर दिया, इस सेंट्रल सिस्टम को किसी भी तरह से हैक या मॉडिफाई कर दिया, तो यहाँ पे जो डेटा होगा वो ऑब्वियसली ए और बी का जो फाइनेंशियल स्टेटस है, जो उनकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है, वो सारी की सारी किसी भी हैकर और क्रैकर ने सपोज करो यहाँ मॉडिफाई कर दी, तो ये जो डेटा, ये जो ए और बी है, इन दोनों का जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है वो गड़बड़ा जाएगी बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये ए और बी यहाँ पर क्या एप्लीकेशन करें जिससे कि इनका ये जो नुकसान हो रहा है ये दूर हो सके। तो सिंपली ए और बी क्या करते हैं बच्चों, गौर से देखिएगा। अब ए और बी क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर जब भी कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी परफॉर्म कराते हैं आपस में, जब भी कोई परफॉर्म कराते हैं स्पेसिफिक फाइनेंशियल एक्टिविटी, तो वो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी की जो ट्रांजेक्शन है उसको मल्टीपल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स में स्टोर करते हैं, ठीक है। आई एम रिपीटिंग भाई, ए और बी के बीच में जितनी भी ट्रांजेक्शन होने वाली है डिजिटली, वो सारी की सारी वो क्या कर रहे हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ नोड्स पर स्टोर कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, गौर से देखिए। सपोज करो ऑब्वियसली जो भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म हुई है वो डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर्ड है और ये सारे के सारे आपस में भी कनेक्टेड है, ठीक है। इसे बोलते हैं बच्चों पीयर टू पीयर कनेक्शन। अब क्या होगा, जैसे सपोज करो कि इन दोनों के बीच की ट्रांजेक्शन अगर कोई हैकर हेड कर लेता है या इस पर एक्सीडेंटली किसी भी तरह से मॉडिफाई कर ली जाती है, तो ऑब्वियसली वो नोड 2, नोड 3 और नोड 4 या अदर जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड है विद इन दैट पर्टिकुलर पीयर टू पीयर नेटवर्क, वहां पर ऑटोमेटिक डेटा मिसमैच होगा, और डेटा मिसमैच होगा तो ऑटोमेटिक ये पता पड़ जाएगा कि इस जगह पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। सो दिस इज द फंडा ऑफ ब्लॉकचेनिंग। सिंपली इन ब्लॉकचेनिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, लेजर क्या होता है बच्चों, सिंपली बच्चों लेजर एक फाइल होती है, लेजर एक फाइल होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो होती है बच्चों कंप्यूटर के अंदर उनको स्टोर किया जाता है, ठीक है बच्चों। सो ये जो लेजर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर स्टोर कर लिया जाता है, जिससे कि एक्चुअल में एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क क्रिएट होता है और इसके थ्रू आसानी से हम जो डेटा है
उस पर्टिकुलर डेटा में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो उसको आसानी से रिकवर करा जा सकता है, आइडेंटिफाई करा जा सकता है। बच्चों ब्लॉकचेनिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लेजर जो होते हैं वो आसानी से स्टोर कर लेता है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे। यहाँ पे जितनी भी ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं उन्हें हम ब्लॉक्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, सपोज करो इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है, वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इन सभी कंप्यूटर पे स्टोर होगी। माना कि नेक्स्ट टाइम पे फिर से एक ट्रांजैक्शन दैट पर्टिकुलर हैपेंड हुई है जो इस तरह से दोबारा से इन्हीं नोड्स पे जाकर फिर से स्टोर होगी। अगर वो ट्रांजैक्शन एक्सेप्टेड होती है तो सपोज करो ट्रांजैक्शन 1, ट्रांजैक्शन 2, ट्रांजैक्शन 3 एंड सो ऑन, इस तरह से ये ट्रांजैक्शन रेगुलरली चल रही है। तो ये जो पर्टिकुलर लेजर है ये ट्रांजैक्शन 1 को पहले स्टोर कर लेता है, फिर उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन को उसके साथ में स्टोर करता है, फिर तीसरी ट्रांजैक्शन को। लेकिन वो लेजर के अंदर तभी पोस्ट होता है जब तक कि ये सभी नोड से एक्सेप्ट ना हो, ठीक है, कि यस दिस इज अ वैलिड ट्रांजैक्शन। और इस तरह से ये जो लेजर है ये हर नोड्स के ऊपर मेंटेन रहता है, जिसपे आसानी से हमें ये पता पड़ जाता है कि स्पेसिफिक कहीं पर किसी तरह का मिसमैच है या नहीं है। तो इस तरह से जब ये लेजर टू लेजर ब्लॉक टू ब्लॉक इस लेजर में कनेक्ट होते रहते हैं तो इसे हम बोलते हैं ब्लॉक ऑफ चेन, ठीक है। ये चेन क्रिएट करते हैं ब्लॉक्स की। और यहां पर सिंपली ब्लॉक क्या है बच्चों, हमारी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो कि क्लाइंट्स के बीच में एग्जिस्ट हुई है, ठीक है बच्चों। थैंक यू। इसके बारे में और पढ़ते हैं।